साथ आज इस देश की माटी का प्रश्न है, इसके गौरव के प्रश्न है। पूरे जोश और उल्लास के साथ तालियां बजाइए। भारत माता की, जोश के साथ भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन आप सभी का। निवेदन आप सभी से, आप अपने अपने स्थान पर विराजें। आप सभी के हाथों में जो पवित्र कलश प्रदेश के कोने कोने से आया है, जिस पवित्र माटी को आज हम यहां नमन कर रहे हैं, मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन के इस माध्यम के इस सोच के साथ इस कार्यक्रम में राज्य स्तरीय समारोह में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने प्रदेश के विकास को तो गति दी, लेकिन अपनी संवेदनशीलता से, अपनी सहृदयता से उन्होंने मानवीय संवेदनाओं के साथ पूरे प्रदेश के वासियों को जिस रूप में इस पूरी प्रक्रिया से जोड़ा है, देश की विरासत को और देश के गौरव के साथ हम सबको जोड़ा है, वो बहुत अद्भुत है। और आज उन्हीं के नेतृत्व और उन्हीं के सानिध्य में मेरी माटी मेरा देश का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है यहां आरंभ होने जा रहा है। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का। इस मंच पर गरिमामय उपस्थिति है स्थानीय शहरी निकाय मंत्री हरियाणा सरकार डॉक्टर कमल गुप्ता जी, माननीय मंत्री विकास और पंचायत हरियाणा सरकार देवेंद्र सिंह बबली जी, माननीय सांसद लोकसभा अरविंद शर्मा जी, माननीय सांसद राज्यसभा रामचंद्र जांगड़ा जी, पूर्व सहकारिता मंत्री हरियाणा श्री मनीष ग्रोवर जी, माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और महानिदेशक सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग, जो इस पूरे आयोजन का प्रदेश भर में नोडल विभाग भी है, उसके महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल जी, मेयर रोहतक मनमोहन गोयल जी, रोहतक जिला परिषद अध्यक्ष श्रीमती मंजू हुडा जी, मंचासीन सभी विभूतियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कार्यक्रम के आरंभ में आइए एक भव्य और दिव्य माला पहनाकर मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा मेयर रोहतक मनमोहन गोयल जी, सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल जी, रोहतक जिला परिषद के अध्यक्ष मंजू हुडा जी और हमारे इस मंच पर विराजमान सभी विभूतियों से कि ये भव्य और दिव्य विशाल माला के साथ यहां पर स्वागत, अभिनंदन, तालियों की गूंज, आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। देवियों सज्जनों, जोरदार तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश ने जो अद्भुत विकास के तमाम ऐतिहासिक पन्नों को साकार किया है, धरातल पर उतारा है, प्रदेश के जन जन को साथ लेकर जिस रूप में उन्होंने हम सबके अंदर स्वाभिमान का भाव भरा है, महिलाओं में सुरक्षा का भाव भरा है, हमारी बेटियों को प्रोत्साहित किया है देश विदेश में अपना नाम और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए, और खिलाड़ियों को भी उसी रूप में प्रेरित किया है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए जो नोडल विभाग है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में गांव से लेकर वार्डों से लेकर आज यहां राज्य स्तर तक के इस पूरे आयोजन को एक आकार और स्वरूप दिया गया। इस विभाग के महानिदेशक और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित अग्रवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, मंचासीन विभूतियों का आप सबका स्वागत भी करें, और साथ ही मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की जो विस्तृत रूपरेखा है और इसका परिचय है वो भी आपके समक्ष रखें। डॉक्टर अमित अग्रवाल जी। आज के इस अति विशिष्ट कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का राज्य स्तरीय कार्यक्रम, जो कि पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, उसके मुख्य अतिथि महोदय, जिनकी प्रेरणा से, जिनकी मार्गदर्शन से यह कार्यक्रम पिछले 2.5 महीने से पूरे राज्य भर में मनाया जा रहा है, ऐसे में माननीय हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हरियाणा के सारे जिलों से, पूरे प्रदेश के हर जिले से, हर ब्लॉक से, हर पंचायत से, हर मोहल्ले से, हर वार्ड से, हर पालिका से, हर कॉरपोरेशन से जो हमारे वॉलंटियर आज आए हुए हैं अपने जगह की पावन मिट्टी को लेकर, आप सबका मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इस कार्यक्रम में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी का एवं पंचायत एवं विकास मंत्री श्री देवेंद्र बबली जी का,
तो आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए और यहाँ पहुँचने के लिए। इसके अलावा जो स्टेज पर अन्य हमारी विभूतियाँ सुशोभित हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा माननीय सांसद, श्री रामचंद्र जांगड़ा जी माननीय सांसद राज्यसभा, श्री मनीष ग्रोवर जी पूर्व मंत्री, श्रीमती मंजू हुडा जी चेयरपर्सन जिला परिषद रोहतक, श्री मनमोहन सिंह जी हमारे मेयर रोहतक के, श्री गौतम सरदाना जी जो हिसार से मेयर इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर पर पधारे हैं, श्री रणवीर ढाका जी जिला अध्यक्ष भाजपा रोहतक, श्री दलवीर भराण जी जिला अध्यक्ष जजपा रोहतक। तो आप सबका भी मैं यहाँ पहुँचने पर सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको विदित है, पूरा देश आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करने के मना रहा है और इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में पिछले 1 साल से पूरे हरियाणा में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर गली हर नुक्के में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और जो इन कुल कार्यक्रमों की संख्या है वो 40,000 से भी अधिक है। इन सभी कार्यक्रमों की फोटो वीडियो हमने अपलोड भी करी है भारत सरकार की वेबसाइट पर। और आपको बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि जो ये कार्यक्रमों की संख्या है देश में वन ऑफ द सर्वाधिक है, जो बड़े राज्यों में दूसरे या तीसरे नंबर पर हम पूरे देश में आते हैं। तो ये दिखाता है कि जिस जोश से पूरे हरियाणा वासियों ने इस अमृत काल को अपनाया है, इसकी भावना को अपनाया है। इस बार 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से जब अपना उद्बोधन दिया था, अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, तो उन्होंने एक बात कही थी कि भारत में बहुत विविधता है। यहाँ कहते हैं हर 20 कोस पर बोली बदल जाती है, खान पान बदल जाता है, वेशभूषा बदल जाती है, लेकिन एक चीज ऐसी है, एक फैक्टर ऐसा है जो पूरे देश को पिरोती है, एकता लाती है पूरे देश में, और वो है हमारे देश की माटी। और मेरा मानना है यह जो कार्यक्रम है मेरा माटी मेरी देश, यह हरियाणा के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि यह जो हमारे देश की हरियाणा की धरती की माटी है उसको चीर कर किसान जो है अपने खून पसीने को एक करके फसल उगाता है और पूरे देश का पेट भरता है। जो हमारा सीमा पर जवान है वह प्रहरी के तौर पर इस माटी का तिलक लगाकर अपनी जान की बाजी लगा देता है, अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। और हरियाणा का पहलवान ही, हरियाणा का खिलाड़ी ही इसी माटी में लोटपोट होकर, इसी माटी में कुश्ती लड़कर देश के लिए मेडल लेके आता है, देश का नाम जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को गौरवान्वित करवाता है। तो इसलिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है सर। और पिछले 2.5 महीने में हमारे गांव में, हर मोहल्ले में अमृत कलश यात्रा निकाली गई है और आपके सामने ये हमारे 242 कलश हैं, हर पंचायत के और हर शहरी स्थानीय निकाय के। और इन सब कलशों से जैसे होता है गागर में सागर हमने भरा है, एक बड़ा कलश हरियाणा का भी बनाया है जिसमें सारी मिट्टी एकत्रित की जा रही है। और यह एक बहुत विशाल कार्यक्रम नवंबर के प्रथम माह में माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में नई दिल्ली में होगा, जिसमें हमारे इनमें से बहुत सारे 250 से अधिक प्रतिनिधि, इनफैक्ट 750 के आसपास प्रतिनिधि हैं जो कि दिल्ली में उस कार्यक्रम में स्वयं शिरकत करेंगे और हरियाणा की इस माटी को वहां लेकर जाएंगे और पूरे देश की माटी में मिलाएंगे। और वहां एक बहुत बड़ी अमृत वाटिका की योजना है जिसमें पूरे देश की पावन माटी को एक किया जाएगा, जिससे कि एक पूरे देश की एकता का संदेश हो सके। तो मैं पुनः जो भी जिनकी वजह से कार्यक्रम आज का सार्थक हो पाया है, हमारे जो जितने प्रतिनिधि हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, पूरे हरियाणा से, हर गांव से, हर चप्पे से, हर मोहल्ले से, हर शहर से आए हैं, आप सभी का मैं पुनः इस कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अमित अग्रवाल जी का। दिव्य सज्जनों, पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 लाख के करीब कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और हरियाणा प्रदेश में अकेले 40,000 कार्यक्रम ऐसे आयोजित किए गए। हमें गर्व है उस नेतृत्व पर जिनके सानिध्य और जिनकी प्रेरणा से यह उत्साह भरा माहौल पूरे हरियाणा में मिला है। एक बार करतल ध्वनि इस उपलब्धि के लिए जरूर आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। इस जोश और उल्लास के लिए मेरी माटी मेरा देश का यह हरियाणा में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, सूचना जनसंपर्क भाषा और संस्कृति विभाग के माध्यम से, अभी भी बहुत सारी ऐसी बसें हैं जो रास्ते में हैं। बहुत सुबह चले लोग, लेकिन किसी वजह से अभी तक न पहुंच सके, लेकिन अभी भी पहुंच रहे हैं लगातार लोग, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में हरियाणा में एक उत्सव धर्मिता का माहौल दिखा है, एक उल्लास दिखा है, जैसे हम सबका व्यक्तिगत कोई पारिवारिक माहौल और उत्सव होता है।
इसी तरह के उत्सव को, माहौल को, इस पूरी प्रक्रिया को हमने एक फिल्म में समेटने की कोशिश की है। और इस फिल्म के माध्यम से आप गांव-गांव से, घर-घर से जो पावन मिट्टी एकत्रित की गई, नगर निकायों से, हमारे जो वार्डों से मिट्टी एकत्रित की गई, पावन मिट्टी जो आज राज्य स्तर के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य और उन्हीं की प्रेरणा से देश में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के लिए यहां से वो प्रस्थान करेगी। ऐसे पूरी प्रक्रिया पर एक फिल्म का निर्माण हमने किया है सूचना, जनसंपर्क, भाषा और संस्कृति विभाग ने। आइए देखते हैं इस फिल्म को और फिल्म के उन तमाम भावों को आत्मसात करते हैं जो इस माटी के साथ जुड़ी हुई हैं। गर्व करते हैं कि हम इस भारत के और इस हरियाणा प्रदेश के वासी हैं। मिट्टी है पहचान देश की, मिट्टी ही अभिमान है। इस मिट्टी से तिलक करें सब, ये मिट्टी किसानों की जान है। सीमा पर खड़े जांबाज इस मिट्टी के लिए मिट जाते हैं। जब भी अवसर आता है मिट्टी का कर्ज चुकाते हैं। इस मिट्टी से तिलक करें सब, ये मिट्टी हमारी जान है। धरती से लेकर आकाश तक गूंज रहा हरियाणा का नाम। जन भागीदारी के साथ हमने सफल बनाया मेरी माटी मेरा देश अभियान। भारत की आजादी के 75वें साल यानी आजादी के अमृत महोत्सव के समापन वर्ष में जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान का आह्वान किया, शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इसके तहत देश भर में हमारे अमर बलिदानियों की स्मृति में अनेक कार्यक्रम आयोजित। इस दौरान देश भर में लगभग 2 लाख कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हरियाणा ने भी अपने हिस्से का रंग भरा। मेरी माटी मेरा देश अभियान का उद्देश्य देश के उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और अपने प्राणों की आहुति दी। मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन, इस सूत्र वाक्य को आधार बनाकर हरियाणा के गांव-गांव, गली-गली, पंचायत से लेकर सभी 22 जिलों के शहरी स्थानीय निकायों तक मेरी माटी मेरा देश अभियान की धूम रही। देश की आजादी के बाद इस देश में बहुत से बदलाव आए हैं। अपने देश के प्रति लगाव, देशभक्ति की भावना, इस नाते से अनेक कार्यक्रम देश में किए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश, इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव में उन वीर जवानों को जिन्होंने शहादत दी, गौरव पट पर शिलालेख उनके नाम ये लिखे जा रहे हैं। इस अभियान की बागडोर करनाल में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने थामी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी माटी मेरा देश अभियान से जुड़े। करनाल, कैथल, पानीपत, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, जींद, फतेहाबाद से लेकर सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह, ऐसा कोई जिला नहीं था जिसके गांव-गांव और शहर-शहर तक शहीदों का नाम नहीं गूंजा। इसमें हर स्तर पर सभी की भागीदारी रही। एक तरफ जहां गांव से लेकर शहरों तक के सभी स्कूलों के छात्रों ने साइकिल यात्राएं और प्रभात फेरी निकाली, तो वहीं दूसरी तरफ राजकीय और निजी विद्यालयों में छात्रों के लिए अमृत महोत्सव की श्रृंखला में निबंध, भाषण, स्लोगन लेखन जैसी स्पर्धाओं का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। इसके अलावा एक मुहिम के तहत पौधारोपण करके आम हरियाणा वासियों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। साथ ही हर घर तिरंगा मुहिम के जरिए घर घर तिरंगा फहराने का काम भी पूरे जोश और उत्साह से किया गया।
इसी कड़ी में इस साल अगस्त में वीरों की स्मृति में हरियाणा की हजारों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलाफलकम लगाए गए। शिलाफलकम पर उन शहीदों के नाम लिखे गए थे जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। मेरी माटी मेरा देश इन सभी वीरों का वंदन करता है। इस अवसर पर पूरे समाज के साथ जिला प्रशासन के सहयोग से अपने गांव और शहर की मिट्टी का संकलन करने के लिए अमृत कलश यात्राएं भी निकाली गईं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, रोहतक से लेकर कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में महिलाओं और बच्चों ने भी इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। इस दौरान युवाओं ने पंच प्रण शपथ भी लिया, जिसमें देश की सांस्कृतिक विरासत, एकता, अखंडता, गुलामी के हर दंश से मुक्ति, नागरिकों के कर्तव्य और विकास की भावना शामिल है। नुक्कड़ नाटकों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाई गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े और ये यात्रा एक जन भागीदारी के साथ आगे बढ़े। इस अभियान के अगले चरण में शमशेर खरकड़ा जी, श्री सतीश नांदल जी, अतिरिक्त प्रधान सचिव, महानिदेशक सूचना जनसंपर्क एवं भाषा तथा संस्कृति विभाग श्री अमित अग्रवाल जी, ग्राम पंचायत विकास एवं स्थानीय निकाय मंत्री के मंत्रालय के सभी हमारे अधिकारीगण, प्रदेश भर से आज ये जो 242 कलश लेकर के, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं चाहे शहरी क्षेत्र से आए हुए हैं, ऐसे हमारे सम्माननीय भाइयों बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, मित्रों, हम याद करते हैं अपने देश की आजादी। 1947 में देश की आजादी मिली तो लोगों में एक बहुत बड़ी उमंग, बड़ा उत्साह था कि अपना देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, विकास करेगा, यहां के लोगों को अपने मन मुताबिक अपनी हर चीज हासिल करने का एक मौका मिलेगा। अब ये बात ठीक है कि जब शुरू में सरकारें बनती हैं तो विकास की ओर ध्यान देती हैं। विकास के नाते हमारे देश में उस समय तो सुई भी शायद नहीं बनती होगी, लेकिन आज हमारे देश के अंदर, हमारे देश के जो भी इस प्रकार के आगे बढ़ने वाले उद्योग जगत के बंधु हैं, जिन्होंने देश में जहाज, जिन्होंने रॉकेट बना दिए, जो चांद तक पहुंच गए, देश के अंदर हर प्रकार के आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत काम किया, गिनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज दुनिया की आर्थिक शक्ति के नाते से हम 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। वहीं पर में ये देश मेरा है, मैं देश के लिए हूं, देशभक्ति का भाव जागृत किया। हमारे यहाँ प्रयत्न हुए, बहुत छोटे छोटे प्रयत्न हुए, कई फिल्म जगत ने कोई प्रयत्न किए, कई कवियों ने, छोटे मोटे कवियों ने कुछ गीत लिखे। एक मुझे 1954 का एक लिखा हुआ गीत,
एक उस समय कवि हुए प्रदीप कवि ने उस समय गीत लिखा और बच्चों के लिखा। गीत क्या था? आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। अभी बहुत प्रसिद्ध हुआ ये गीत। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम। अब ये गीत किस किसने सुना हुआ है? जरा हाथ खड़े करो। बहुत लोगों ने सुना हुआ। अगर मैं यहां से एक शब्द बोल दूं, आप सब जोर से इस गीत को दोहरा सकते हैं क्या? जो दोहरा सकते हैं वो बोलो। बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, मैं बोलूंगा सिर्फ आओ बच्चों, यहां से बोलूंगा, आपने साथ साथ गाना शुरू कर देना है। आओ बच्चों तुम्हें इस मिट्टी से वंदे वंदे। अब ये गीत की पंक्तियां जब सुनते थे झकझोर देती थी कि मिट्टी ये बलिदानियों की मिट्टी है। बहुत बलिदानियों ने बलिदान दे करके देश को आजाद कराया। और इसमें मैं हरियाणा की भूमिका को तो आज विशेष मानता हूं कि देश में हमारी आबादी मात्र सिर्फ 2%, लेकिन आज देश की रक्षा करने के लिए जो हमारी सेनाएं हैं, उन सेनाओं में सब मिला करके आज हमारी 11% की भागीदारी है। 11% की। हरियाणा के गांव गांव से सेना में भर्ती हैं, एयरफोर्स में भर्ती हैं, गांव गांव से। और सैनिक जो है हमारे यहां नेवी तक भी पहुंचे हुए हैं। रॉकेट चलाने वाली हमारी बेटी कल्पना चावला, वो रॉकेट चलाने में माहिर हो गई। अभी अब चंद्रयान 3 की जो यात्रा हुई, चांद के ऊपर जो यान उतरा, हमारे यहां सैकड़ों लोगों की भागीदारी है। और उस चंद्रयान को भेजने के लिए उद्योग जगत का भी बहुत बड़ी भागीदारी है। इस देश की रक्षा करने के लिए हम लोगों ने जो कुछ किया, अब इसको आगे बढ़ाते हुए देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो विचार रखा, उन्होंने कहा कि बाकी सब चीजों के साथ साथ देश की जनता में देशभक्ति का भाव पैदा करो। कितने ही कार्यक्रम शुरू कर दिए। तिरंगा यात्रा, आखिर पहले कभी तिरंगा, आसानी के तिरंगे के प्रति हमारा सम्मान पहले नहीं था। हमारा तिरंगे के प्रति सम्मान देश की आजादी के समय से लगातार बना हुआ है। हमने वो झंडा अंगीकार किया है। हमारे देश के, प्रदेश के खिलाड़ी, हमारे जो पर्वतारोही चोटियों पर जाके लहराते हैं, देश के खिलाड़ी कहीं भी विजय पताका फहराते हैं तो तिरंगा फहराते हैं। हमारी सेनाएं तिरंगा लेकर के और सेना में कूच करके अपने फतेह करती हैं। तिरंगा सम्मान का विषय। लेकिन हर घर में तिरंगा पहुंचे, हर समाज का व्यक्ति तिरंगे प्रति उतना ही आस्था रखे। ये मोदी जी ने पिछले दिनों में जब तिरंगा यात्रा अभियान चलाया था, हर घर तिरंगा, अब हर तिरंगा हमने अपनाया, हमने किया। आज देश की माटी के प्रति प्रेम जागे। हालांकि देश की माटी के प्रति प्रेम हमारे लोगों में है, पर्याप्त है, लेकिन बार बार याद कराना पड़ता है। इस माटी से तिलक हम करते हैं, जैसा गीत में है। आज भी देश के अंदर कोई पहलवान अखाड़े में उतर के कुश्ती करता है तो सबसे पहले धरती माता को पुचकारता है, चूमता है, तिलक लगाता माथे पर, तब जाकर के अखाड़े में कूदता है। हमारा किसान धरती में हल चलाता है, पहले जमीन को चूमता है। वो कहता है कि मैं धरती मां तेरे ऊपर हल चला रहा हूं, तकलीफ दे रहा हूं। हम भी, हमारे इतिहास में ऐसा आता है कि हम जब सो करके उठते हैं, अपना पैर जमीन पर रखने से पहले जब उठ के बैठते हैं तो धरती माता से क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांग करके अपना पैर रखते हैं। ये धरती हमें अन्न देती है, हमें पेड़ देती है, वनस्पति देती है, हमें खनिज देती है। इस धरती के बिना, इस माटी के बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तो इस माटी को पूजना, इस माटी के प्रति सम्मान, हमने इसके कई प्रकार निकाले। गांव गांव में जाकर के जो श्रद्धालु, जो हमारे वीर जवान शहीद हुए, उनके यहां जाकर के हमने उनकी मूर्ति पर तिलक किया, उनको सम्मानित किया, उनके नाम गौरव पटों पर लिखाए। गौरव पट हमारे गांव गांव में लिखे हुए हैं। हम वहां की मिट्टी ला करके, और हमने कहा कि देश आजाद हो रहा है। अमृत वाटिका, ये अमृत काल है 25 साल का, जो 2047 में जिसकी समाप्ति होगी,
हमने इस अमृत काल में 2022 से 2047 के काल में देश में अमृत काल इसको जगाना है। इसी के लिए कहा कि हर गांव के अंदर अमृत वाटिका बनाओ, और ये अमृत वाटिका गांव गांव में शहर शहर में बन करके अब प्रदेश स्तर पर सब इकट्ठे होंगे। आज जैसे बताया मेरे सामने नतमस्तक होता हूं मैं इन 242 जो कलश हैं रखे हुए, इन 242 की मिट्टी मिला करके एक हमने प्रदेश स्तर का कलश अलग से भी बनाया है, ताकि ये हमारे लिए यादगार बनी रहे। कल को कोई प्रदेश स्तर पर अलग से अमृत वाटिका का निर्माण करना हो तो इस मिट्टी से बनाया जाए। और ये सब 242 वाटिका, ये हमारे कलश, ये 29 तारीख को यहां से दिल्ली लेकर के जाएंगे हम। दिल्ली में सारे देश भर के 75,000 कलश होंगे। 75वां ये साल जब था तब ये कार्यक्रम की आयोजना की गई थी 2022 में। 75,000 कलशों का मिला करके कोई एक अमृत काल की स्मारिका, एक स्मारक ये दिल्ली में बनाया जाए, वहां इस मिट्टी का उपयोग हो, वहां कोई कर्तव्य पथ के ऊपर पेड़ लगाया जाए, उन पेड़ों की जड़ में ये जो मिट्टी है देश भर की वहां उसमें डाली जाए। आखिर क्या इसमें से लाभ होने वाला है? देश के अंदर एकता का भाव, उत्तर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर के गुजरात तक की पूरे देश की मिट्टी, सब जिलों की, सब गांव की, 7 लाख गांव और शहर अपने देश में हैं। 7 लाख गांव शहरों से मिट्टी चल करके, और ये 31 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर वो सबका प्रतीक रूप में जब कलश आएंगे और प्रधानमंत्री जी स्वयं उन स्वयंसेवकों को आज शपथ दिलाएंगे। तो मित्रों, एक बहुत बड़ा भावनात्मक ये कार्यक्रम है, सामान्य मिट्टी नहीं है, सामान्य कलश यात्रा नहीं है। देश की जनता में देशभक्ति का भाव यदि जागृत होगा तो मैं समझता हूं इस देश का कोई बांका, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। देश को आजाद कराने के लिए हमारे हजारों लाखों लोगों ने बलिदानियां दी हैं। उसके बाद लोगों ने शंका पैदा की कि इस आजादी को बरकरार रख पाएंगे क्या हम? आज देश की जनता को इस जागरण के माध्यम से गारंटी दी जा सकती है कि अब इस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ये देश आजाद है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। और जब देश को आगे बढ़ाना है मित्रों, भाई बहनों, तो हमको निश्चित रूप से हरियाणा को भी आगे बढ़ाना होगा। हरियाणा एक प्रदेश के नाते से आज भी पूरे देश में सबसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, चाहे यहाँ की आर्थिक प्रगति हो, औद्योगिक प्रगति हो, चाहे यहाँ के लोगों की मेहनतकश जनता उस नाते से आगे बढ़ रहे हो। हमारे देश का खिलाड़ी दुनिया के अंदर जाकर के देश के लिए मेडल लाता है। जितने देश के मेडल आते हैं 40% मेडल वो हरियाणा के आते हैं मित्रों, भाई बहनों, हरियाणा के आते हैं। हरियाणा की हमारी खेल नीति इस प्रकार की है। हरियाणा अन्न इतना पैदा करता है कि हम उन किसानों के माध्यम से देश के लोगों के पेट की भूख मिटाते हैं, अपने आप ही अपना ध्यान रखते हैं, उनका भी पेट की भूख मिटाते हैं। हमारा व्यापारी, हमारा उद्योगपति इतना पैदावार कर रहा है कि आज सारे देश में सबसे ज्यादा जीएसटी का जो कलेक्शन है वो हरियाणा में होता है। हरियाणा सब राज्यों से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ ऐसा माहौल बना है कि दुनिया का निवेशक आज देश भर में कहीं भी जाने से पहले वो हरियाणा में आने की कोशिश करता है। और ये इस 9-10 साल के अंदर हमने जो मेहनत की है उसका ये परिणाम है भाइयों बहनों। तो आज तो मैं इस अवसर पर इससे आगे ना बढ़ता हुआ यही कहूंगा कि हमको इस अवसर पर एक संकल्प लेना चाहिए, एक शपथ लेनी चाहिए कि मैं अपने देश के लिए जो करूंगा देश के लिए करूंगा, जो गुलामी की मानसिकता उससे बाहर हटूंगा, स्वदेशी की भावना से काम करूंगा और देश के अंदर देश के नाम को ऊंचा करने के लिए अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य और दायित्व हैं उनको निभाऊंगा। तो मैं तो इस समय आपसे अपेक्षा करूंगा कि मैं एक शपथ बोलता हूं, आप मेरे पीछे अपना दाहिना हाथ, जो दाहिना हाथ है अपने छाती के ऊपर, अपना जहां दिल होता है दिल के ऊपर रख करके, दिल के ऊपर हाथ रखेंगे। दिल हमारा शरीर के बाईं ओर होता है, दाहिना हाथ बाईं ओर छाती पर रख करके और खड़े होकर के मेरे पीछे शपथ लेंगे, जोर से बोलेंगे ताकि मैं समझ सकूं कि हमारा जो ये अभिमानी स्वाभिमानी जो जनता है ये अपने संकल्प पर पूरा उतरेगी। अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाओ और अपने बाईं ओर ले जा करके अपने सीने पर रखो। अपने बाईं ओर यहां दिल होता है, दिल के ऊपर रखो। दिल की धड़कन इस शपथ के साथ निश्चित रूप से तेज होनी चाहिए और दिल से
यानी संकल्प किया हुआ जीवन में बहुत ताकत देता है। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे बोलेंगे सभी। मैं शपथ लेता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूं कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करूंगा और उसके उत्थान के लिए हमेशा कार्य करता रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश की एकता और एकजुटता के लिए सदैव प्रयासरत रहूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का पालन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि देश के गौरव के लिए प्राण देने वाले वीरों से प्रेरित होकर राष्ट्र की रक्षा, सम्मान और प्रगति के लिए समर्पित रहूंगा। भारत माता की जय। जोर से बोलेंगे, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपने स्थान पर बैठें सिर्फ 5 मिनट के लिए। और एक निवेदन और भी है कि जो भी आप कलश लेकर आए हैं वो अपना जो कलश लेकर आए हैं उसे साथ अपने लेकर जाएंगे, क्योंकि वही कलश देश की राजधानी दिल्ली में 29 अक्टूबर को लेकर जाना है। हमारे हर खंड से और हर नगर निकाय से हमारे प्रतिनिधि उसे लेकर जाएंगे, तो उसे आप साथ लेकर जाएंगे। लेकिन इन सारे 242 कलशों में से जो मिट्टी है उसको एक कलश में संग्रहित करके वो कलश तैयार किया गया है जो पूरे प्रदेश का एकता के भाव को अभिव्यक्त करता है। और वो कलश माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करने के लिए मैं निवेदन करूंगा मेयर रोहतक मनमोहन गोयल जी, साथ में सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल जी, मंजू हुडा जी, अध्यक्ष रोहतक जिला परिषद, मेयर हिसार गौतम सरदाना जी, आप सभी मिलकर, आप सभी रुकेंगे अभी देवियों सज्जनों, क्योंकि अभी मिट्टी अंथम और जब हम ध्वज फहराएंगे उस दृश्य को आप देख कर जाएंगे। राष्ट्रगान के साथ हम यहां से विदा होंगे, इसलिए आप सबसे सिर्फ 5 मिनट के लिए आपके समय के लिए विनती करता हूं कि आप रुकें और इस 5 मिनट में कार्यक्रम के अंतिम चरण में ये कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, इसका भाव है, इसकी अभिव्यक्ति है और एक संकल्प भी है भविष्य के लिए कि एक नागरिक के रूप में हम किस तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अमृत काल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए इस देश में अपनी भूमिका को निभाएं, क्योंकि इस देश का वो यशस्वी नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में एक नई ऊर्जा का जो संचार हुआ है हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में, वो हम सब देखते हैं, अनुभव करते हैं। आप कृपया लेकर मंच पर आए ताकि इस कलश को यहां आप सभी, हम सभी पूरे हरियाणा वासियों की तरफ से और जो लोग भी यहां कलश लेकर आए हैं उन सबकी तरफ से इस अमृत